हर ख़ातून ख़ाना की ये ख्वाहिश होती है कि जब वो इतनी मेहनत से खाना बनाए तो कोई भी उसकी तारीफ़ किए बगैर ना रह सके। तो इस बकरा ईद पे आप चपली कबाब को भूल जाएँ और उसकी जगह ये नए तरीके के कबाब जो हैं इसको आप ट्राई करें। यकीन मानें आप ईद की दावत में आपकी तारीफ़ों के पुल बाँधे बगैर कोई भी नहीं रह सकेगा। बहुत ही मज़ेदार किस्म के ये कबाब जो हैं वो बन के तैयार होते हैं। तो चलें जी, आज इस कबाब की रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खुशबाश होंगे और अल्लाह ताला के फजलो करम से अपनी सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी भरपूर तरीके से गुजार रहे होंगे। जी, तो अब कुछ ही अरसे में जो है वो बकरा ईद आने वाली है और इस बकरा ईद के ऊपर आप जो है इस न्यू स्टाइल के कबाब को लाजमी ट्राई करें। इनको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो जी, इसके लिए यहाँ पे मैंने 1 किलो जो है वो कीमा ले लिया है और जी ये यहाँ पे मटन का कीमा है। आप लोग चाहें तो अगर बड़ा कीमा इस्तेमाल करना चाहें वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जी, इन कबाब की ये क्वालिटी है कि अगर आप लोग चाहें तो इसे चिकन के कीमे के साथ भी बना सकते हैं, सेम यही रेसिपी होगी। तो जी यहाँ पे मैंने कीमा लेके उसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है और इसके अंदर 7 से 8 अदद तकरीबन हरी मिर्चें ले ली हैं, 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं और एक जो है वो रेड बेल पेपर ले ली है। यानी कि जो शिमला मिर्च होती है ना उसको हमने रेड कलर में लेना है। इन सारी चीज़ों को लेके आपने अच्छे तरीके से इसको ग्राइंड कर लेना है और अगर आप चाहें तो आपके पास अगर कीमा बनाने वाली मशीन है तो आप उसकी मदद से भी इसको जो है बारीक-बारीक चॉप कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों को आपने जब भी चॉप करना है तो इस बात का ख़्याल रखें कि आप इनका पानी निकाल लें। जी, पानी निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसी तरह से कीमे का भी आपने पानी जितना मुमकिन हो सके उतनी हद तक आपने इसका पानी जो है ना उसको निकाल लेना है। अगर ये वेट-वेट से होंगे ना तो फिर ये अच्छे तरीके से बन नहीं पाएँगे और दूसरा ये है कि फिर स्टिक के ऊपर भी अच्छे तरीके से टिकेंगे नहीं। तो इसको कबाब को यही है कि इनको बनाने के लिए ना आपने इसका पानी जो है ना वो अच्छे तरीके से ड्रेन कर लेना है। और यहाँ पे जो है वो मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेके उसको भी मैंने ग्राइंड कर लिया है और फिर उसके बाद इनका पानी अच्छे तरीके से निकाल के इन सारी चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से मिक्स अप कर लेना है। यहाँ पे जो है वो कीमे के अंदर मैंने हरी मिर्चें और जी शिमला मिर्च जो कि मैंने रेड कलर में ली थी वो और 2 मीडियम साइज़ के प्याज उनको ग्राइंड करके उनका पानी ड्रेन करके उसे कीमे के अंदर डाल दिया है। और जी यहाँ पे तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब मैंने सॉल्ट लिया है, यानी कि नमक आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेना है। ये मैंने एस्टिमेटेड आपको एक क्वांटिटी बताई है। और 1 टेबल स्पून आपने जो कोरिएंडर होता है ना यानी कि सूखा धनिया उसको मोटा-मोटा सा कूट के वो आपने इसमें डाल लेना है। 1 ही टेबल स्पून इसमें मैंने ज़ीरा पाउडर डाला है। ये बारीक जो मार्केट का बना हुआ ज़ीरा पाउडर होता है ना वो वाला लिया है, यानी कि इसको मैंने मोटी फॉर्म में नहीं लिया बल्कि जो है वो बारीक पिसा हुआ ज़ीरा लिया है। 1 टेबलस्पून इसमें रेड चिली फ्लेक्स लिए हैं, यानी कि दादड़ मिर्चें ली हैं। 1 ही टेबलस्पून इसमें आपने चिली पाउडर लेना है। क्वांटिटीज़ बहुत ही आसान हैं। ये 1 किलो कीमे की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके अलावा ये जितनी भी क्वांटिटी में मैंने मसाला जात लिए हैं वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। आप वहाँ से भी जाके इसको फॉलो कर सकते हैं। तो जी इसमें यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून के करीब इसमें सुर्ख मिर्च डाल ली है। अब बस इन चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से मिक्स अप कर लेना है और इसको रेफ्रिजरेटर में या फ्रिज में या अगर आप चाहें तो बाहर इसलिए ना रखें कि कीमा जो है वो पानी छोड़ देगा। तो आप बेहतर यही है कि इसको आप फ्रिज में जो है ना वो 3 से 4 घंटे तक के लिए इन सारी चीज़ों को इसमें मिक्स अप करके आप रख दें, इसको रेस्ट करने दें ताकि ये जो नमक मिर्च वगैरह हमने इसमें डाली और बाकी के मसाला जात इसमें डाले हैं ना वो उनका टेस्ट जो है वो इसके अंदर अच्छे तरीके से डेवलप हो जाए। यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 घंटे गुज़रने के बाद अब इस कीमे को जो है वो हम कुक करेंगे, इसके हम कबाब बनाएँगे। यहाँ पे मेरे पास सीख कबाब यानी कि सीख बनाने के लिए नहीं है, तो यहाँ पे जो बारीक वाली स्टिक्स होती हैं ना, उनको लेके मैंने उसके जो है ना यहाँ पे स्टिक्स यानी कि उसके सीख बना लिए हैं। और इसको बनाने का तरीका बड़ा ही आसान है। 3 से 4 अदद आप ये जो बारीक वाली स्टिक्स होती हैं, इनको लेके आप एल्यूमीनियम फॉइल के अंदर रैप कर लें, तो ये आपके स्कीवर टाइप या एक सीख की तरह की एक चीज़ तैयार हो जाएगी जिसके ऊपर के लगा के आप अपने कबाब जो है ना वो ईज़िली बना सकते हैं। जी, तो ये इस तरह से बस इसको रैप करके मैंने बाकी के भी सारे के सारे जो थे वो कबाब बनाने के लिए बेसमेंट या एक सीख या एक स्कीवर्ट जो था वो मैंने तैयार कर लिया है। और जी अब इनके ऊपर हम ये जो कबाब का मिक्सचर बनाया था ना वो अब इसके ऊपर लगाएँगे और इसके लिए थोड़ी-सी आपको पेशेंस की ज़रूरत होगी, यानी कि आपने सब्र का मुज़ाहिरा करना होगा क्योंकि कीमे को आपने इसके ऊपर ना अच्छे तरीके से स्प्रेड करना है और इतनी महारत के साथ करना है कि वो इसके ऊपर अच्छे तरीके से टिक भी जाए और जो है ना वो खुल ना पाए। तो
यहाँ पे जो हमने कीमे का मिक्सचर बना के रखा था ना, वो बस आपने इन स्टिक्स के ऊपर उसको फैलाना शुरू कर देना है और जो है इसमें आपने ऑयल थोड़ा कम ही इस्तेमाल करें, अदरवाइज़ ये कबाब जो है ना वो फिर खुलना शुरू हो जाएँगे। अगर आप चाहें तो हाथ के ऊपर थोड़ा-थोड़ा करके पानी लगा सकते हैं, उसकी वजह से ये है कि ये कीमा जो है ना वो अच्छे तरीके से इसके ऊपर जम जाएगा, ये इसके ऊपर टिक जाएगा और आप इसे कबाब की शक्ल देने में कामयाब हो जाएँगे। जी, तो इसको आपने फैलाना है, ना इतना मोटा रखना है कि कीमा अंदर से गल ना पाए और ना ही इतना बारीक करना है कि कीमा जो है वो इसके ऊपर से उतरना शुरू हो जाए। बस इसको ऊपर इस तरह से कबाब की तरह की शक्ल दे के ना कीमे को आपने इन स्टिक्स के ऊपर लगा लेना है और उसके बाद इस ग्रिल के ऊपर मैं इसे रख रही हूँ क्योंकि हम इसे जो है ना वो ओवन में बनाने जा रहे हैं। तकरीबन आधा घंटा के लिए ना इन कबाब्स को यानी कि इनको जो कीमा है ना इसे हमने आधे घंटे के लिए ओवन के अंदर रखना है ताकि कीमा जो है ना वो अंदर तक फुली कुक्ड हो जाए और फिर उसके बाद जो है हम इसे ग्रिल करेंगे। जी, तो ये सारे के सारे कीमे को जो है ना वो मैंने कबाब की शक्ल दे ली थी और फिर उसके बाद इसको जो है ना वो ग्रिल के ऊपर लगा के आपने क्या करना है कि इन कबाब को भी हमने एक अपीयरेंस देनी है। ये नहीं है कि बस इसको रख के तो इस तरह से ही हम कुक करना शुरू कर देंगे। बस इस ग्रिल के ऊपर लगा के तो इन सारे के सारे कबाब को आपने हल्के हाथों के साथ जो है ना वो प्रेस करना है ताकि इसकी एक तरफ जो है ना वो ये जो ग्रिल की या ये जो सलाखें होती हैं ना उनकी शक्ल आना शुरू हो जाए। तो ये देखें जी, बस इसको आपने इस तरह से हल्के-हल्के हाथों से प्रेस करना है और इसको उल्टा देना है। ये देखिए कितनी अच्छी खूबसूरत माशाल्लाह से इसकी अपीयरेंस आई है। ऐसे ही लगेगा आपको जैसे कि आपने रेस्टोरेंट से ऑर्डर करके ये कबाब जो है वो मँगवाए हैं। कोई भी इस बात को यकीन करने के लिए तैयार नहीं होगा कि ये कबाब आपने घर में बनाए हैं मज़ेदार किस्म के। जी, तो एक दफ़ा मेरे कहने पे आप लोग इस रेसिपी को लाज़मी ट्राई करें। यकीन मानें आप जो है ना वो बाकी कबाब जो है ना ये जो हम घर में चपली कबाब बनाते हैं या बाकी के कबाब जो बाहर से मंगवा के हम लोग खाते हैं उनको आप जो है ना वो खाना भूल जाएँगे और लोग आपसे इन्हीं कबाब की जो है ना वो फ़रमाइश करेंगे। बस इनको आपने इस तरह से हल्की-हल्की ग्रिल की अपीयरेंस देने के बाद इसके ऊपर थोड़ा-थोड़ा सा ऑयल जो है वो मैंने ब्रश कर लिया था और इसके बाद जो है ना इसको एल्यूमीनियम फ़ॉइल में आपने रैप करके हाफ़ एन आवर के लिए ओवन के अंदर आपने रख लेना है। 180 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हम जो है वो इसे ओवन में रखेंगे, दोनों ग्रिल्स ऑन करके, यानी कि अपर वाली और बिलो वाली जो दोनों ग्रिल्स होती हैं ना इनको ऑन करके आपने 180 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हाफ एन आवर के लिए ओवन में रख देना है और फिर उसके बाद जब ये हमारा कीमा अच्छे तरीके से गल जाएगा तो फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप को फॉलो ऑन करेंगे। यहाँ पे जी तकरीबन आधा घंटा गुज़र चुका है और जो हमारा कबाब हैं वो अच्छे तरीके से यानी कि कीमा अंदर से गल गया है। अब ये देखिए जी कितनी खूबसूरत सी इसकी अपीयरेंस आई है। इसको बस हमने अब टर्न ओवर करना है क्योंकि इसकी जो ऊपर वाली साइड थी ना वो ऊपर वाली ग्रिल की वज़ह से उसकी कुक होने की अपीयरेंस आ चुकी है। बस अब नीचे वाली जो साइड है ना उसको हमने ग्रिल करना है। यहाँ पे जो है वो मैं इसका सैलेड तैयार कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च जो रेड कलर में ली थी वही लेके और साथ में टमाटर जो है उनको बारीक-बारीक चॉप कर लिया है। एक अदद जो है वो अनियन उसे वॉश करके जो है वो नमक लगा के मैंने अच्छे तरीके से उसे वॉश कर लिया है और साथ में थोड़ी-सी जो है वो लेटस उसे मैंने काट लिया है और बस इसके ऊपर आपने थोड़ा-सा ब्लैक पेपर और साथ में सॉल्ट जो है ना वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लगा के और थोड़ा-सा इसके ऊपर आप लेमन जूस डाल लें और इसको आप अच्छे तरीके से मिक्स अप कर लें या आपका मज़ेदार किस्म का सैलेड जो है ना कबाब के साथ सर्विंग के लिए हो जाएगा तैयार। और जी ये यहाँ पे तकरीबन 5 टू 7 मिनट हमने कबाब को जो है वो ग्रिल के नीचे ओपन करके रख दिया था और ये हमारे कबाब जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। इस वक़्त ये बिल्कुल रेडी हैं सर्व करने के लिए और जी ये यहाँ पे मैंने पीटा ले लिया है, उसको गरम कर लिया है। आप लोग चाहें तो नान के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं और चाहें तो इसे राइस के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। तो जी यहाँ पे मैंने पीटा ले लिया, उसको गरम करने के बाद इसके ऊपर अब हम कबाब को ट्रांसफ़र करेंगे। ये जो हमने मज़ेदार किस्म के कबाब तैयार किए हैं ना, इसको तो हम इसके ऊपर ट्रांसफ़र करेंगे। आप इसकी सर्विंग के लिए अगर चाहें तो हरी वाली चटनी वो भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने मायोनीज़ और चिली सॉस के साथ इसको सर्व किया है और साथ में कुछ सैलेड वगैरह जो हमने अभी तैयार किया था वो कबाब के साथ हम लोग सर्व करेंगे। तो जी इन कबाब का ये है कि आपने इसके लवाज़मात लाज़मी पूरे करने हैं, यानी कि इसको साथ सैलेड वगैरह होना चाहिए, इसकी सॉसेस होनी चाहिए जिसके साथ आप इसे सर्व करेंगे। अगर आप वैसे ही कबाब बना के रख देंगे ना तो इतना ज़्यादा आपको अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। बड़ी ही ईज़िली ये कबाब जो है ना इन सलाखों के ऊपर से यानी कि जो हमने सीख बनाया ना इनके ऊपर से उतर जाते हैं। बस हल्का सा आपने प्रेशर
लगाना है। तो ये कबाब देखें जी कितने ज़बरदस्त किस्म के हमारे कबाब जो हैं वो बन के हो गए हैं तैयार। खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार थे। अपीयरेंस से भी आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे तैयार हुए हैं। तो इस रेसिपी को आप लोग लाज़मी ट्राई करें और जी मुझे कमेंट्स में आके आपने लाज़मी बताना है कि आपको ये मज़ेदार किस्म के कबाब जो हैं उसकी रेसिपी कैसी लगी है। और जी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को भी लाज़मी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और जी कमेंट भी कर दिया करें ताकि मुझे पता चले कि आपके फीडबैक से ही मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ या आप लोगों को मेरी वीडियोस जो हैं वो किस तरह की लगती हैं। तो जी इसी तरह से बस बाकी के कबाब जो हैं उसे भी आप लोग प्लेट में जो है वो ट्रांसफ़र कर लें। उसके साथ भी हम लोग जो है ऑब्वियसली सैलेड सर्व करेंगे और जी ये मज़ेदार किस्म की हमारी न्यू स्टाइल में जो कबाब हैं वो हो चुके हैं तैयार। इस बकरा ईद पे आपने इन कबाब को लाज़मी ट्राई करना है और मुझे अपनी दुआओं में लाज़मी आपने याद रखना है। चलें जी तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़।